morning. In last video we have already started the transportation in plant and studied transportation of water and mineral through xylem. So there are two means of transportation in plant: transportation of water and mineral and transportation of food and other substance. Let's continue. अब बेटा जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट फूड प्रिपेयर करता है वो फूड प्रिपरेशन कहाँ होता है? हमने 9th क्लास में पढ़ा था किचन ऑफ द प्लांट क्या है? लीव्स. तो लीव्स में फूड प्रिपेयर होता है और जो एक्स्ट्रा फूड है प्लांट उसको क्या करता है बेटा? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रख लेता है और जब भी जिस पार्ट को नीड होती है बेटा वो उसको सेंड कर देता है. द प्रोसेस ऑफ synthesis of food such as carbohydrate takes place in the leaves and the other substance such as plant hormones which are required for growth and development of plant are synthesized at the root and shoot tips. Similarly, food prepared by the leaves has to be transported to all parts where it is needed for respiration and other metabolic activities. Similarly, plant hormones synthesized in one part of the plant have to be transported to those parts where they are required. तो बेटा प्लांट के कौन से पार्ट को फूड की रिक्वायरमेंट है ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि प्लांट हैज़ नो ब्रेन, प्लांट का तो अपना कोई ब्रेन नहीं है. तो इसके लिए जो काम करता है बेटा वो है नेक्स्ट कंडक्टिंग टिश्यू. तो नेक्स्ट कंडक्टिंग टिश्यू क्या है बेटा? फ्लोएम. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था दो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करता है जबकि फ्लोएम सिंथेसिस फूड एंड अदर सब्सटेंस. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक्स प्लेस बाय स्पेशल टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम. Such a transport of food from leaves to other parts of the plant is termed as translocation. अब आपको यहाँ ध्यान रखना है बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. What is the meaning of translocation or define translocation? तो transport of food from leaves to other parts of the plant is termed as translocation. फ्लोएम के थ्रू जो फूड का ट्रांसपोर्ट करा जाता है बेटा उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन. अभी जो फ्लोएम है, फ्लोएम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू रनिंग पैरेलल विद जाइलम. आपको यहाँ ध्यान रखना है बेटा, जाइलम और फ्लोएम जो है एक साथ रन करते हैं. जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है और फ्लोएम सिंथेसिस फूड को. फ्लोएम टिश्यू इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्यूलर एलिमेंट्स. ये जो फ्लोएम टिश्यू है बेटा 4 एलिमेंट्स से मिलकर बना है. फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब. और ये जो मैनी सेल्स है इसकी joined end to form long tube. But unlike the xylem vessel, the end of cell are not completely broken. इसकी जो सेल का एंड है बेटा ये completely broken नहीं होता है. They have small holes in them. इसकी जो सेल्स है इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा? स्मॉल होल्स रहते हैं. And the sieve plate allow the passage of food through these tiny holes. और इन्हीं होल्स के थ्रू क्या होता है बेटा? फूड का ट्रांसपोर्ट होता है. And these cells are thus called sieve cells. And these sieve cells form long tube. और ये लॉन्ग ट्यूब बनाती हैं. एंड दे डू नॉट हैव लिग्निन डिपोजिशन इन द सेल वॉल. इनकी सेल वॉल में कोई भी लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है. अब फिर ये जो कंपेनियन सेल होती है इज प्रेजेंट बिसाइड ईच सीव ट्यूब. हर ट्यूब सीव के बिसाइड्स में क्या होती है? कंपेनियन सेल होती है. एंड द कंपेनियन सेल कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सीव सेल. और ये जो कंपेनियन सेल है बेटा ये सीव सेल के फंक्शन को क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं. और ये जो कंपेनियन सेल होती है बेटा इसका अपना क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है. तो इस कंपेनियन सेल के कारण ही बेटा फ्लोएम को क्या बोला जाता है? लिविंग टिश्यू. लेट अस अंडरस्टैंड मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. अब ये फूड का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है बेटा इसको समझते हैं. तो पहले हम जाइलम और फ्लोएम को कंपेयर करते हैं बेटा. जाइलम क्या है? डेड टिश्यू है. जबकि फ्लोएम क्या है बेटा? लिविंग टिश्यू है. जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम कंडक्ट सिंथेसिस फूड एंड अदर सब्सटेंस.
Xylem move in upward direction, phloem move in upward as well as in डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब बेटा ये जो जाइलम है ये क्या है, हॉलो ट्यूब है, जबकि फ्लोएम क्या है बेटा, परफोरेटेड ट्यूब है बेटा। अब देखिए जैसे किस तरह से फूड का ट्रांसपोर्ट होगा बेटा, इसके लिए हम दो तरह की सेल एज्यूम करते हैं, ये है सोर्स सेल और ये है सिंक सेल। सोर्स सेल मीन्स आप कह सकते हैं लीव्स, यहाँ ये लीव सोर्स सेल है क्योंकि यहाँ फूड प्रिपरेशन हो रहा है, और ये सिंक फॉर एग्जाम्पल रूट है। अब मुझे लीव्स से फूड को कहाँ भेजना है, रूट तक भेजना है। तो अब ये काम मैं कैसे करूँगी बेटा, तो ये जो प्लांट का फूड है वो किसके फॉर्म में होता है बेटा, शुगर के फॉर्म में होता है। तो अब यहाँ सोर्स सेल में क्या है बेटा, शुगर का जो है कंसंट्रेशन मोर है, मोर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन सोर्स सेल। यहाँ पे क्या हो गया, बहुत एक्स्ट्रा फूड डिपॉजिट हो गया। तो अब प्लांट क्या करेगा बेटा, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन हो गया। तो अब यहाँ से जो है शुगर फूड जो है वो क्या करेगा बेटा, मूव करेगा कंपेनियन सेल में। कंपेनियन सेल के थ्रू ये जो शुगर सिरप है ये कहाँ मूव करेगा बेटा, फ्लोएम में मूव करेगा। अब फ्लोएम में क्या होगा, मान लो इस जगह पे कंपेनियन सेल से जो है फूड आता जा रहा है, ये जो फ्लोएम की सेल है कंपेनियन सेल से क्या कर रही है, फूड को ऑब्टेन करती जा रही है। अब ऑब्टेन करती जा रही है फूड किसके फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में। इस जगह जो है शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, मतलब क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। अब नेचर को तो क्या है बेटा, इम्बैलेंस पसंद नहीं है। अब इम्बैलेंस हो गया तो क्या करेगा, तो इस कंडीशन में ये जो जाइलम है बेटा, यहाँ पे वाटर फिलअप है, तो ये जाइलम क्या करेगा, यहाँ से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। वाटर के मॉलिक्यूल जाइलम से क्या करेंगे, फ्लोएम की तरह मूव करेंगे। अब जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल फ्लोएम की तरह मूव करेंगे तो यहाँ पे जो है जो फूड थिक शुगर के फॉर्म में था वो डाइल्यूट हो जाएगा, और साथ साथ ही अभी क्या होंगे, जो इसकी वॉल से बेटा ओस्मोसिस के कारण क्या हो जाएंगी, पफ अप हो जाएंगी, फूल जाएंगी, स्वेल अप हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि एंडोस्मोसिस की तरह के थ्रू क्या हो रहा है, वाटर एंटर हो रहा है, और इसकी जो वॉल्स हैं ये क्या हो जाएंगी बेटा, फूल जाएंगी। अब फूल जाएंगी तो क्या करेगी, यहाँ की जो सेल है बेटा वो क्या करेगी, इसको स्क्वीज करेगी, यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, और हाई प्रेशर के कारण सेल क्या करेगी, इस फूड मटेरियल को स्क्वीज करेगी। तो हायर प्रेशर से जो फूड मटेरियल है लोअर प्रेशर की तरफ क्या करेगा बेटा, मूव करेगा, और लोअर प्रेशर की तरफ मूव करते करते वापस एंटर करेगा कंपेनियन सेल में, और कंपेनियन सेल से फूड पहुंच जाएगा सिंक सेल में। अब यहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट है, यहाँ सिंक सेल फॉर एग्जांपल रूट तक पहुँच गया। अब ये जो शुगर है बेटा वो तो यहाँ पे सिंक सेल रूट तक पहुँच गई। अभी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है इनका तो कोई काम नहीं है, तो ये जो वाटर है वापस चला जाएगा बेटा जाइलम में। तो इस तरह से क्या होगा बेटा, सोर्स से सिंक सेल में फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। तो इस तरह से जहाँ भी फूड की रिक्वायरमेंट है बेटा वो क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाता है, पूरा के पूरा जो फूड है ईच एंड एवरी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो द फूड जो शुगर के फॉर्म में प्रिपेयर्ड बाय लीव्स moves into sieve tube of phloem tissue using the energy from ATP. Now water enters along with the food by the process of osmosis, and this increase the pressure in the phloem, and so the phloem moves the food to all the parts of the plant having less pressure. Thus the phloem transport the food and hormones to all parts of the waste plant according to their needs. तो इस तरह से फूड का ट्रांसपोर्ट हो जाता है बेटा प्लांट में, और हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग बींग्स एंड कंप्लीट हो गया है बेटा। थैंक यू।